प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से विद्या आनंद यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, जिसका कि नाम है सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था। और इस चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनता है आज के क्लास में हम चुन के लाए हैं। भाई इस चैप्टर का अगर आप इतना ऑब्जेक्टिव को याद कर लेते हो तो भाई आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न इस चैप्टर से नहीं छूटेगा। इसीलिए अच्छे से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और सारे प्रश्नों को आप अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सब भी हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलिएगा, जिससे कि आपको पता चले कि इस चैप्टर से आपको पहले से कितना याद था। ओके जी, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने ये रहा, लगाते चलो करेक्ट आंसर क्या होता है। देखो, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या कितनी होती है। ये क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ चुके हैं, इसीलिए याद कर लो। व्हाट इज द नंबर ऑफ ब्रेविस लेटिस इन अ क्यूबिक क्रिस्टल। भाई लगाओ करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अगर घनाकार क्रिस्टल की बात हो तब 3 हो जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, किसी क्रिस्टल के दो समांतर तलों के मिलर निर्देशांक होते हैं, कैसे होते हैं। भाई लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा। किसी क्रिस्टल के दो समांतर तलों के मिलर निर्देशांक जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो सेम होते हैं, यानी कि समान होते हैं। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। ओके जी, याद करते चलो आप सभी और आंसर लगाते चलो। देखिए तीसरा नंबर सवाल आ गया है आपके सामने, एचसीपी संरचना में पैकिंग प्रभाज होता है। भाई पैकिंग प्रभाज पूछा गया, बताओ आप सभी पैकिंग फ्रैक्शन इन द एचसीपी स्ट्रक्चर इज कौन सा होगा। एचसीपी बोले तो हेक्सागोनल क्लोज पैक होता है, भाई आपको भी पता होना चाहिए, और यह होता है 74%, यानी कि 0.74 हो जाएगा। परसेंट में बोले तो 74% होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए फोर्थ नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, और वैसे भी आपको पता होगा, अगर आप हमारा क्लास रेगुलर करते हो तो आपको पता होगा हम लोग चैप्टर वाइज शुरू से स्टार्ट किए हैं। अगर आप लोगों ने पिछला क्लास नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा। भाई चैप्टर वाइज स्टार्ट किए हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में कहां से क्वेश्चन पूछेगा, चैप्टर वाइज हम लोग तैयारी कर रहे हैं, और एग्जाम तक तो एकदम बहुत सारा तैयारी कर लेंगे। इतना करेंगे कि एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है, बताओ जी, क्या नहीं पढ़े हो क्या। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है। व्हाट इज द नंबर ऑफ बेसिक क्रिस्टल सिस्टम इज 7 होता है। भाई ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, अगर सिर्फ पूछे कि ब्रेविस जालकों की संख्या कितनी होती है तब आप लगा देना 14। अगर घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या पूछे तब आप 3 लगाना, लेकिन अगर मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या पूछे तब आप 7 लगा सकते हो। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है, बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत कितना होता है। बीसीसी बोले तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल पूछा गया आप सभी से, तो और इसमें खाली जगह पूछा गया कितना होता है, तो भरा हुआ होता है 68%, भरा हुआ 68%, और 100 में से 68 घटा दो कितना होता है 32% खाली रहता है। भाई कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। लगा लो 5 का ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक है क्या। एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक यानी कि एचसीपी स्ट्रक्चर में है, तो धातु का कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि समन्वयन संख्या पूछा गया आप सभी से। तो अब बताओ जी, एचसीपी में समन्वयन संख्या कितना होता है, तो 12 होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लगा लो 6 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल ये रहा, ठोस क्षारीय धातु हैलाइडों का रंग किसके कारण होता है। लगाओ जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठोस क्षारीय धातु हैलाइडों का रंग जो होता है वो किसके कारण होता है, तो यह होता है एफ सेंटर के कारण। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भाई याद रखिएगा आप सभी। चलिए 8 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, फटाफट से कर लेते हैं, उसके बाद बात विचार बाद में करेंगे। देखो पोटेशियम का क्रिस्टलन होता है, पोटेशियम का क्रिस्टलन कैसा होता है भाई, तो यह होता है पोटेशियम। बोलो 8 का करेक्ट आंसर क्या लगा रहे हो आप सभी, तो पोटेशियम का होता है कौन सा,
फलक केंद्रित में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। पोटेशियम का जिसका संकेत के होता है पोटेशियम, और एटॉमिक नंबर की बात कर ले तो 19 होता है भाई। याद है कि नहीं, 9th से ही पढ़ते आ रहे हो, याद रखिएगा आप सभी। चलिए नेक्स्ट सवाल क्यों बढ़ते हैं। सोडियम क्लोराइड का जालक कैसा होता है। सोडियम क्लोराइड बोले तो NaCl, कौन सा NaCl पूछा गया है। तो सोडियम क्लोराइड का जो जालक होता है वो होता है कौन सा, तो अष्टफलकीय होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल क्यों बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस धातु की समन्वय संख्या 8 होती है। समन्वय संख्या 8 पोटेशियम की होती है भाई। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 10 का जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए 11 नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने ये रहा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एकक सेल में लैटिस बिंदुओं की संख्या कितनी होती है। बॉडी सेंटर्ड भाई, यानी कि पूछा गया BCC इकाई सेल में लैटिस बिंदु यानी कि परमाणुओं की संख्या जो ऐसे करके होता है वो कितनी होती है। तो BCC में 2 होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 11 का सी जो है लगा लो, करेक्ट हो जाएगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर पूछता, कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि समन्वय संख्या पूछता तब 8 हो जाता, लेकिन यहां पूछा गया परमाणुओं की संख्या, लैटिस बिंदु पूछा गया। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल क्यों बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल ये रहा, सिंपल क्यूबिक एकक सेल की संकुलन क्षमता कितनी होती है। SSC का पूछा गया आप सभी से। तो 12 का करेक्ट आंसर क्या लगा रहे हो भाई। तो संकुलन क्षमता पूछा गया, यानी कि पैकिंग कैपेसिटी पूछा गया आप सभी से। तो यह हो जाएगा 52%। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल फटाफट कर लेते हैं। शॉर्ट की दोष के कारण ठोस का घनत्व घट जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, डिक्रीजेस हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, फ्रेंकल तथा शॉर्ट की दोष होते हैं। कैसे दोष होते हैं भाई, ये किस में होता है। तो क्रिस्टल में डिफेक्ट होता है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। लगा लो, क्रिस्टल डिफेक्ट हो जाएगा। चलिए 15 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है। BCC इकाई सेल की संकुलन क्षमता कितनी होती है। ऊपर पूछा गया कि BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह कितना होता है, तो 32% मैंने बताया था, और भरा हुआ रहता है 68%। और यहाँ पूछा गया है संकुलन क्षमता, यानी कि भरा हुआ पूछा गया। पैकिंग कैपेसिटी पूछा गया, तो 68%। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 15 का जो है बी लगा रहे हो आप, तो आपका भी करेक्ट हो जाएगा जी, सही है क्योंकि। ओके, चलिए देखिए 16 नंबर सवाल ये रहा, FCC एकक सेल की संकुलन क्षमता होती है। FCC एकक सेल की संकुलन क्षमता पूछा गया, कैपेसिटी पूछा गया उसका, तो 74% होता है। अगर खाली पूछे तो 100 में से 74 घटा देना, उतना निकल जाएगा। ओके, चलिए देखिए 17 नंबर सवाल ये रहा, एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है। भाई बताओ जी, अभी तो मैंने बताया। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस इन अ पॉसिबल इन अ क्रिस्टल, कौन सा हो जाएगा, तो 14 होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए 18 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है आपके सामने। ये रहा, FCC जालक में कितने परमाणु होती है। FCC बोले तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, ये पूछा गया आप सभी से। तो यह होता है कितना, तो 4 होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर पूछता, अगर समन्वय संख्या पूछता तब हो जाता 12, लेकिन यहाँ पूछा गया कौन सा, तो परमाणुओं की संख्या यानी कि लैटिस बिंदु पूछा गया। ओके, चलिए देखिए 19 नंबर सवाल ये रहा, CSCl क्रिस्टल की संरचना होती है। सीजियम क्लोराइड, CSCl बोले तो सीजियम क्लोराइड और क्रिस्टल का संरचना पूछा गया है। देखो जी, यहाँ 2 क्वेश्चन मैं क्लियर कर दूं। अगर रहे NaCl, कौन सा NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड पूछे तो वो हो जाता है FCC में, लेकिन CSCl यानी कि सीजियम क्लोराइड हो जाता है BCC में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा भाई। दोनों को याद रखना, एक क्वेश्चन आ जाता है यहां से। ओके, चलिए देखिए 20 नंबर सवाल देखिए, Na2O में सोडियम की उप सहसंयोजन संख्या कितनी होती है। भाई लगाओ जी, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा गया है। Na2O में सोडियम का पूछा गया, यानी कि Na का पूछा गया है, तो Na का 4 हो जाता। अगर ऑक्सीजन का पूछता तो 8 हो जाता। ध्यान में रखिएगा दोनों को। ओके, चलिए देखिए 21 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है। अक्रिस्टलीय भाई नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी कि जिसको हम लोग एमोर्फस सॉलिड भी बोलते हैं। तो क्रिस्टल में ऐसा होता है जिनकी निश्चित और नियमित ज्यामितीय आकृति होती है उसको हम लोग क्रिस्टल बोलते हैं, और जिसकी नहीं होती है उसको हम लोग अक्रिस्टल यानी कि एमोर्फस सॉलिड बोलते हैं। तो निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय पूछा गया। हीरा तो क्रिस्टल है, ग्रेफाइट भी क्रिस्टल है, और सामान्य लवण भी क्रिस्टल है, लेकिन ये कांच जो है ये भाई कहां से बीच में घुस गया, ये कांच तो अक्रिस्टल है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं। 22 नंबर ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में कौन सा
ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है? कौन सा ऑक्साइड है जो धातु की तरह विद्युतीय गुण को दर्शाता है? तो वो हो जाता है क्रोमियम डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 22 का डी इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा आप सभी, CrO2 हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा आप सभी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 23 नंबर सवाल ये रहा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन क्रिस्टलीय ठोस है? क्रिस्टलीय यहाँ पूछा गया क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन सा है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल है? हीरा तो क्रिस्टल है, कांच क्रिस्टल है, रबर क्रिस्टल है, इनमें से सभी तो होगा नहीं क्योंकि हीरा ही एक क्रिस्टल है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल ये रहा, निम्नलिखित में कौन से जोड़े क्रमशः चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय वॉइड कौन सा बनाता है? HCP और CCP कौन सा? तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। 24 का जो है दिया गया ऑप्शन सी में लगा लो, करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 25 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस दोष को विस्थापन दोष भी कहते हैं? निम्नलिखित में कौन सा दोष है, डिफेक्ट है, जिसको हम लोग विस्थापन दोष भी कहते हैं? बताओ जी कौन सा होगा करेक्ट आंसर? तो मैं बता दूं, विस्थापन दोष उसको किसको, तो वो फ्रेंकल डिफेक्ट को बोलते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, लगा लो और अच्छे से याद भी कर लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए देखिए 26 नंबर सवाल देखो, एवोगाड्रो नंबर n बराबर कितना होता है? ये नंबर है, इसको याद रख लेना आप सभी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में, अगर आ गया तो छोड़ के ना ना। 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा भाई। इस नंबर को आप याद रखिएगा, दिमाग में सेट कर लो, अगर आ गया तो छोड़ के मत आना, 10⁻23 है। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं। 27 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसमें फ्रेंकल डिफेक्ट होता है? फ्रेंकल दोष पूछा गया आप सभी से, लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में किसमें फ्रेंकल डिफेक्ट होता है? यहां तो मैं दो बातों को क्लियर करूंगा, एक तो होता है फ्रेंकल डिफेक्ट और दूसरा होता है शॉर्टकी डिफेक्ट। तो मैं बता दूं, अगर पूछ दे आपसे कि शॉर्टकी डिफेक्ट किस में होता है, तो लो जी दोनों को मैं क्लियर कर दूं। अगर पूछे कि फ्रेंकल डिफेक्ट किस में होता है, फ्रेंकल डिफेक्ट पूछे तो AgCl अगर आए, AgCl कौन सा? AgCl, यानी कि AgBr, अगर AgBr भी आए, AgBr और AgL भी आए और जो है ZnS आए, यानी कि सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड और ZnS, अगर ऐसा आए तब आप समझ लेना ये फ्रेंकल डिफेक्ट है। तो सिल्वर क्लोराइड किस में दिया गया है, तो कौन सा होगा? सिल्वर ब्रोमाइड दिया गया है, यानी कि ये हो जाएगा अभी का तो फिलहाल ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर रहे शॉर्टकी डिफेक्ट किस में होता है, तब आप क्या लगाओगे? देखो शॉर्टकी डिफेक्ट के लिए लिख लो भाई, कॉपी में जगह होगा, लिख लो NaCl आए, NH यानी कि सोडियम क्लोराइड आए, पोटेशियम क्लोराइड आए और जो है सीजियम क्लोराइड आए, तो आप कौन सा लगाओगे भाई? तो इतना को याद रख लेना, ये जो होता है ये शॉर्टकी डिफेक्ट में होता है। दोनों को याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल दे दिया हूं, बस आप याद रखिएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा, ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट कौन सा क्रिस्टल है, ये पूछा जा रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल सा इसका आंसर भी होना चाहिए। कौन सा? तो नेटवर्क क्रिस्टल है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सहसंयोजक क्रिस्टल है, ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए 29 नंबर सवाल देखिए जी, क्या कह रहा है, सिलिकॉन में आर्सेनिक मिलाने की क्रिया को क्या कहते हैं? बताओ जी, सिलिकॉन में व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग आर्सेनिक टू सिलिकॉन कॉल्ड? कौन सा होगा? तो इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा? तो आप लगा सकते हो कि सर इसको हम लोग डोपिंग बोलते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा भाई। और क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हो भाई, क्या कर रहे हो? क्लास को लाइक कर दो, जिससे कि हम आपके लिए क्लास लाने के लिए मोटिवेट होते हैं भाई। इसलिए क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर किया करो, तब तो डेली क्लास लेंगे हम। वैसे लेना तो क्लास है ही, बस लाइक कर दिया करो भाई, क्लास देते हैं, इंपॉर्टेंट क्लास लाते हैं आपके लिए। कोरंडम किस प्रकार का क्रिस्टल है? बताओ जी, कोरंडम जो है वो किस प्रकार का क्रिस्टल है? बताओ आप सभी, कौन सा होगा करेक्ट आंसर? तो कोरंडम जो है वो कोवेलेंट क्रिस्टल का एग्जाम्पल है। कौन सा? तो सहसंयोजक क्रिस्टल हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा आप सभी। व्हाट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल इज कोरंडम? कौन सा? तो कोवेलेंट क्रिस्टल हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल,
आणविक क्रिस्टल में कौन सा बल लगता है? आणविक क्रिस्टल की बात हो, अगर आणविक क्रिस्टल की बात हो तो भाई याद रखिएगा कि यह होता है कौन सा? तो वांडर वाल्स बल। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर सवाल देखिए, आयनिक क्रिस्टल किसमें विलय होता है? तो आयनिक क्रिस्टल जो होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है, यानी कि जल में विलय होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए 33 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, फटाफट से कर लेते हैं। किस प्रकार के दोष में क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित रहता है? अगर क्रिस्टल का घनत्व घट रहा है तो भाई शॉर्ट हो रहा है, वो शॉर्ट की डिफेक्ट में चला जाता है। अगर अपरिवर्तित है तो समझ लो ना भाई फंस गया है, यानी कि फ्रेंकल डिफेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 का ध्यान रखिएगा आप सभी। चलिए 34 नंबर सवाल देखिए, निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है? निम्नलिखित में कौन सा प्रतिचुंबकीय है? यानी कि यहाँ दिया गया है H2O और यहाँ दिया गया है NaCl और यहाँ दिया गया C6H6। अब बताओ जी, निम्नलिखित में कौन सा है जो प्रतिचुंबकीय है? तो ये भी है, ये भी है और ये भी है, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाटर हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 35 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, निम्न में से कौन समदैशिक है? यहां भाई कंफ्यूज मत होना, देखो मैं क्लियर कर देता हूं। अगर समदैशिक रहे, सम वाला रहे तो उल्टा समझना, समदैशिक अक्रिस्टल। समदैशिक अक्रिस्टल हमारे साथ गुनगुना लो, समदैशिक अक्रिस्टल और असमदैशिक आए यानी कि एनिसोट्रॉपिक आए तब आप समझ लेना ये क्रिस्टल के बारे में पूछ रहा है। अगर समदैशिक है तो यानी कि ये आइसोट्रॉपिक अक्रिस्टल के बारे में पूछ रहा है। निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टल है? तो हीरा तो क्रिस्टल है, ग्रेफाइट भी क्रिस्टल है और क्वार्ट्ज भी क्रिस्टल है, लेकिन क्वार्ट्ज ग्लास क्रिस्टल है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी। चलिए 36 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, हीरा में किस प्रकार का बंधन होता है? हीरा में भाई, हीरा में कौन सा किस प्रकार का बंधक होता है ये पूछा गया आप सभी से। तो 36 का आसान सा आंसर हो जाएगा सहसंयोजक, कोवेलेंट हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 37 नंबर सवाल देखिए, 8:8 प्रकार की पैकिंग उपस्थित किसमें होती है? 8:8 वाला एक होता है 6:6 वाला, तो दोनों को मैं बता देता हूं। अगर कोई भी आए तो आप समझ लेना कि ये इसका हो जाएगा आंसर। ओके, अभी अगर 8:8 वाला आए तब आप समझ लेना ये CHCl है। अगर 6:6 वाला ये वाला आए तब आप समझ लेना कौन सा, तो ये हो जाता है FCC के लिए होता है। तो दोनों को याद रखिएगा, जिसमें कि NaCl हो जाता है। इसको याद रखिए 6:6 NaCl और 8:8 वाला है CHCl, दोनों को याद रख लो भाई, कॉपी में लिख लो। ओके, चलिए देखिए 38 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन आयनिक क्रिस्टल का उदाहरण है? आयनिक क्रिस्टल पूछा गया। व्हाट इज द एग्जांपल पूछा गया किसका? तो आयनिक क्रिस्टल का पूछा गया आप सभी से। तो बताओ जी आयन किस पर है? तो Na+ और कौन सा SO-, इसमें आयन है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उतना मत देखो भाई, आयनिक क्रिस्टल का पूछा गया है, आसान सा आंसर है। ओके, देखो C6H6 कैसा पदार्थ है? C6H6 बोले तो बेंजीन पूछा गया। कैसा पदार्थ है बेंजीन? बताओ जी। तो बेंजीन आपको भी पता होना चाहिए कि बेंजीन जो है ये प्रतिचुंबकीय है, डाईमैग्नेटिक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 40 नंबर सवाल देखिए, यदि बैंड गैप 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो वह कैसा होगा? 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आए तब आप समझ लेना कि ये अर्धचालक में होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए देखिए 41 नंबर सवाल देखिए, ये क्या O2 किस प्रकार का पदार्थ है? O2 भाई, O2 जो है वो किस प्रकार का पदार्थ है? O2 यानी कि अनुचुंबकीय है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। चलिए 42 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, किस प्रकार के क्रिस्टल में तंत्र में ब्रेविस जालकों की संख्या सबसे अधिक होती है? किस क्रिस्टल में भाई सबसे अधिक जो होती है वो होती है ऑर्थोगोनल में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 42 का जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई अगर हो सके अभी टाइम है तो नोट्स जरूर बनाना भाई, तभी तो एग्जाम के टाइम में फटाफट से पढ़ पाओगे भाई। ये पन्ना उल्टाते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे, वैसे वीडियो सब देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हो सके, अगर याद आए तो इस वीडियो का स्पीड बढ़ा करके एग्जाम के टाइम में जरूर देख लेना, जिससे कि आपके दिमाग में सेट हो जाए। देखो अगला क्वेश्चन देखिए, पी टाइप अर्धचालक में बहुत संख्यक आवेश होते हैं। पी टाइप में बहुत संख्या में यानी कि बहुत संख्यक पूछा गया है। वैसे होते दोनों है, लेकिन पूछा गया है कौन ज्यादा होते हैं? बहुत
बहुसंख्यक आवेश पूछा गया है तो पी टाइप के लिए छिद्र हो जाता है और एन टाइप के लिए इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों को याद रखना आप सभी। चलिए 44 नंबर सवाल है, NaCl क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है? लो जी, मैंने वहां भी क्लियर किया था, NaCl FCC लगा दो और CSCl तब आप क्या लगाओगे? BCC लगा दो, करेक्ट हो जाएगा। याद रखना दोनों को भाई, ओके। चलिए 45 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ विषमदैशिकता को दर्शाएगा? निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ है जो विषमदैशिकता को दर्शाएगा? बताओ आप सभी। यानी विषमदैशिकता बोले तो ये क्रिस्टल को पूछ रहा है, विषमदैशिकता क्रिस्टल हो जाएगा। बताओ कौन सा है जो ये विषमदैशिकता? रबर और क्रिस्टल है, कांच और क्रिस्टल है, प्लास्टिक क्यूब और क्रिस्टल है, लेकिन BaCl2 ये क्रिस्टल है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इस चैप्टर से हमने 45 ऑब्जेक्टिव लाया था जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, मैंने करा दिया। अब आपका ये दायित्व है कि आप अच्छे से याद करो, अच्छे से पढ़ो, इसको अच्छे से जरूर याद कर लो और अपने माता पिता का भाई सपना जो है कि मेरा बेटा ये करेगा वो करेगा, इतना नंबर लाएगा, उसको भाई जरूर पूरा करो। खूब मन लगा के पढ़ो, पढ़ाई करोगे तभी तो अच्छा रिजल्ट आएगा, तभी तो आपके माता पिता के चेहरे पर वो खुशी आएगा जो वो देखना चाहते हैं भाई। इसलिए खूब मन लगा के पढ़ो, अभी से अगर तैयारी करते हो तो आपका बेहतर से बेहतर रिजल्ट आएगा, इसलिए खूब मन लगा के पढ़ो। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए क्लास को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और बहुत सारा क्लास अपलोड कर दिया गया है, जाकर देखो आप सभी और मस्ती में पढ़ाई करो। मिलते हैं अगले क्लास में।